नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर गुरु में। दोस्तों, आज हम आपके लिए वैकेंसी लेके आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 260 पदों पर वैकेंसी निकाली है। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होनी चाहिए, मैथ्स में या फिर फिजिक्स में। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 22 साल होनी चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है वो 1 सितंबर 2002 से लेकर के 31 अगस्त 2006 तक होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप OBC कैंडिडेट हैं। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो दोस्तों अलग अलग जोन में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें नॉर्थ जोन में टोटल 79 वैकेंसी है, वेस्ट में 66, नॉर्थ ईस्ट में जो है वो है 68, और ईस्ट में 33 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में 12, अंडमान निकोबार में 3, और टोटल जो वैकेंसी है वो है 260। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं सिलेक्शन के जो प्रोसीजर हैं उनको। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4 में। इन सभी क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा जो जो लाइव इमेज है वो आपको इसमें अपनी कैप्चर करनी पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द कैंडिडेट हैज ऑल्सो टू अपलोड the latest photograph during the registration. Additionally, live image of the candidate will be captured during the registration. ठीक है, तो आपको इसमें लाइव इमेज भी कैप्चर करनी होगी, और जो आपकी जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है उसको भी आपको अपलोड करना होगा। बायोमेट्रिक आपका यहाँ पर कैप्चर किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड एट स्टेज 1 recruitment. In case biometric of left thumb is not captured during the stage 1, then the biometric of right thumb will be captured and will be used subsequent verifications. तो इसके अलावा अगर आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन नहीं लग पा रहा है तो आप राइट थंब का इंप्रेशन लगा सकते हैं, लेकिन यही आपका वेरिफिकेशन आगे भी होगा राइट वाले थंब से। तो जिस थंब का आप इंप्रेशन लगाएंगे उसी थंब का जो इंप्रेशन है वो क्रॉस चेक किया जाएगा आगे ड्यूरिंग जो भी आपकी स्टेज आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे अपने, और अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क का डिक्लेरेशन आपको देना होगा फॉर्म भरते समय। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत जरूरी है, जब आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो आप सही सही से अपनी पूरी इंफॉर्मेशन भरें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको, जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे कुछ भी गलत ना भर जाए। तो बहुत केयरफुली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के नंबर, अपनी डिटेल जो भी है उससे फिल करनी होगी फॉर्म में। तो ऐसा ना हो कि आपकी कोई डिटेल जो मिसमैच हो जाए, जिसके कारण आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करना पड़े कोस्ट गार्ड को। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो आपकी असेसमेंट जो होगा वो आपका बायोमेट्रिक वेरीफाई होने के बाद ही होगा, और उसके बाद आपको OMR शीट दी जाएगी रिटर्न एग्जामिनेशन बनने के लिए। और जो आपके एग्जाम होंगे वो एग्जाम खत्म होने के बाद 1 घंटा आपको वेट करना होगा, और अभी तब आपके जो है रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। और इसके बाद आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बारी आएगी, जिसमें आपको दौड़ना होगा 1.6 किलोमीटर आपको रन कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अपना फिजिकल फिटनेस की तैयारी करके रखिएगा। इसके अलावा आपको स्क्वाट्स मारने होंगे, यानी कि उठक बैठक मारनी होगी 20, और पुशअप मारने होंगे 10। तभी जाके आपका फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट है वो पास आउट होगा, और आप आगे की प्रोसीजर में जाएंगे। इसके बाद का प्रोसीजर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन को चेक किया जाएगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय दी है। आपकी सारी डिटेल आपके डॉक्यूमेंट के साथ में मैच करनी चाहिए। इन केस अगर आपकी डिटेल मैच नहीं करती है तो ऐसे कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उस कैंडिडेट को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अगर आप इसमें भी पास हो जाते हैं तो आप आगे के प्रोसीजर में जा पाएंगे। इन सभी प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी, और उसमें आपका नाम आना बहुत जरूरी है। तो आपके सभी जगह की परफॉर्मेंस के बेस पे आपको मेरिट दी जाएगी। तो दोस्तों आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे, जिसमें आपको इन पोस्टों के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों नाविक की पोस्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा joinindiancoastguard.cdac.in पर।
तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्म को। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 मार्च 2024, तो आप इसे फटाफट से जाके अप्लाई कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरु को। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके हमें जरूर कमेंट करिए। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। कोई दिक्कत हो फॉर्म भरने में तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।